हिरण कभी भी दौड़ता है तो आगे देखता है, पीछे नहीं देखता। लेकिन मारीच जो सुवर्ण का मृग बनकर के आया, माताजी ने आग्रह किया, राम जी लक्ष्मण को छोड़कर जब गए तो कहते हैं हिरण दौड़ रहा है आगे और देखना पीछे, क्योंकि उसने सोचा जितना राम को निहार लूं उतना ही कल्याणकारी। बाण लगती, हाँ लक्ष्मण कह दिया। माताजी ने उनको भी भेज दिया। रावण संत के रूप में आया, परम्बा का हरण कर लिया। दक्षिण भारत में एक ग्रंथ है। दक्षिण की यात्रा पर जब मैं था तो मैंने उस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर देखा, तमिल भाषा में था। एक इतनी विचित्र बात लिखी उस ग्रंथ के महापुरुष ने कहा कि माता जानकी जी के हरण से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में जानकी केवल माता ही थी और कुछ नहीं थी। उन्होंने वहां तर्क प्रस्तुत किए। वो संत लिखते हैं कि रावण ने यदि जानकी जी का स्पर्श करके उनको रथ में बिठाया, आकाश मार्ग से ले गया, तो उसके सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि रावण को तो शाप लगा हुआ था कि काम भावना से किसी भी नारी का तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो माता जानकी जी को हरण करके ले जा रहा है, तब सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो संत ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, क्योंकि माता जानकी जी के हरण से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में वो केवल मां ही हैं और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये उसको शाप लगा था, किसी भी स्त्री को तुम काम भावना से स्पर्श करोगे अपनी पत्नी के अलावा तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे। पर यह शाप थोड़ी लगा था कि माताजी को भी उठा करके बिठाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे। इससे सिद्ध होता है कि रावण माता का ही भाव था जानकी के प्रति। तो कहते हैं फिर उन्होंने अपने आप तर्क दिया। फिर उसने ये क्यों कहा जानकी जी से अशोक वाटिका में, तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। चाहता था कि माता वास्तव में आपकी दृष्टि पड़ने से ही मेरा कल्याण होगा। इतनी स्त्रियों को मैंने यहां चुरा करके रखा हुआ है, ये और मैं हम सब पाप के भागी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कृपा दृष्टि यदि मेरे और इनके ऊपर पड़ जावे तो हमारा और इनका सबका कल्याण हो सकता है। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार आप कृपा दृष्टि डाल दें, क्योंकि माता की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सारे दोष माफ, 100 खून माफ। जटायु को जब राम जी ने गले से लगाया और जटायु जी का दाह संस्कार किया, जबकि पक्षी का संस्कार ऐसा करना नियम विरुद्ध है, और भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया तो लिखा है कि जटायु हरि का रूप, राम का रूप लेकर के वैकुंठ गया, हरि का रूप ले लिया, उसको मुक्ति मिल गई। तो प्रश्न होता है कि जटायु को मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि मुक्ति को पाने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो जटायु के पास में तो था ही नहीं। एक तो पक्षी, और पक्षियों में भी सबसे निकृष्ट पक्षी यदि कोई होता है तो वो गिद्ध होता है। सामिस भोगी, सामिस भोजी होता है वो। ये गिद्ध जो होता है मरे हुए पशुओं को खाता है। उस परिवार में जन्मे थे जटायु जी। फिर उसको मुक्ति क्यों मिली? बोले सत्संगी होंगे। जटायु ने अपने जीवन में किसी संत के पास बैठकर 2 मिनट सत्संग किया, ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई? बोले जटायु माला जपते होंगे, 50 माला रोज, श्री राम शरणम मम, है तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं। गिद्ध जाति में जन्म लिया, मांस भक्षण करने वाला परिवार, माला कभी जपी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, फलाहार एकादशी व्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं। फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं, तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि वो हरि का रूप दूसरा राम बन गया, और हरि रूप लेकर के जटायु सीधा वैकुंठ गया। क्यों?
बोलो उसमें कोई सद्गुण नहीं था, मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई, प्राणों की बाजी लगा दी। और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में, तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसे कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया और मुक्ति भी पा लिया। मां की जिस पर कृपा, उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई तो वो मुक्त हो गया, राम बनकर चला गया। मुझ पर और इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है। एक और बात, जब सबरी को उपदेश देकर के हनुमंत के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीव के साथ में हुई, और सुग्रीव जी महाराज ने कह दिया कि हाँ जरूर कोई नारी थी, रोती जा रही थी आकाश मार्ग से, हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मंगाए, ये आभूषण वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, हम लोगों ने इनको उठा लिया, ये रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये केयूर हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं, नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं, उनके चरणों की नित्य वंदना करता, इनको तो मैं पहचानता हूं। राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे, लक्ष्मण का नहीं, इस आदमी के संग मित्रता मत करो। राम जी बोले क्यों? नहीं, ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं। बोले क्यों? माता जानकी को इसने रोते हुए जाते देखा, फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया। अरे परिचय नहीं था, ठीक है, ये जानता नहीं था कौन है, ठीक है। यदि ये वीर होता, यदि इसमें मानवता होती, यदि इसमें जरा भी मनुष्यत्व होता, तो किसी अबला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देख रहा है कि कोई राक्षस हरण करके रह जा रहा है, तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसे भीरू, ऐसे डरपोक आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मित्र मत बनाओ। फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी, उसको मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को घेरती जा रही थी, सुग्रीव उनको उठा रहे थे, तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा, उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा, और माता की नजर, उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई, इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहु का मात अवसर पाए, कबहु का अंब अवसर पाए, माता कभी अवसर मिले तो मेरी पत्रिका राम के चरणों तक पहुंचा देना। क्योंकि आप उनके अति निकट हैं। मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा? फिर तो बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव को गद्दी मिली, बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया, और सब लोग जानते हैं लंका में श्री हनुमंत लाल पधारे और हनुमान जी महाराज 3 विघ्न आए थे रास्ते में, और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, लंका जल गई, मुद्रिका दे दी थी, चूड़ामणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी, भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, विभीषण की शरणागति हुई, और राम रावण योर युद्धे राम रावण योरिव, राम रावण का बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया, और अंत में 31वां बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से, और रावण की मृत्यु हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम के बिना घर में प्रकाश कैसा? 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। रघुवर नंगे चरणों से वन में भ्रमण करते, हम पादुका कैसे पहने? 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया। विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल?
यह वैचित्र है। हनुमंत ने सूचना दी और कहते हैं श्री भरतलाल ने देखा आज 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, कोई सूचना नहीं आई। भरतलाल जी महाराज तुरंत महल गुफा से निकले, नंदीग्राम से। सेनापति महामंत्री पीछे दौड़ रहे हैं, महाराज सुनिए, महाराज सुनिए। बोले मैं कुलांगार हूं, मेरी वजह से रघुवर को इतना क्लेश उठाना पड़ा। और वो दौड़ते जा रहे, दौड़े दौड़े महात्मा भरत जी गए। सैनिक रोक रहे, देखें रुके नहीं। उफान लेकर के बह रही है महारानी सरजू। भरतलाल टीले पर चढ़ गए, धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी। राम से कहा था 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। और भरतलाल ने जैसे सरजू में छलांग लगाई, त्राही त्राही करने लगे सब लोग, इतना उफान भरता हुआ पानी। देखा तो 2 महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले। भरत ने कहा कौन है आप लोग? मर जाने दीजिए ना मुझे, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं जीना नहीं चाहता। उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो राम की चरण पादुका हैं। चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए, मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है। जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे, हम दोनों चरण पादुका है। भरत जी लौट करके आए, हनुमंत ने सूचना दी अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भरत राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा। रूपशील और बल, ये तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है। कोई रूपवान होते हैं तो धनवान शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, लेकिन राम कृष्ण रूपवान, शीलवान और बलवान तीनों ही हैं। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया, रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया। वाल्मीकि में लिखा है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, 11,000 वर्ष राम ने प्रशासन किया। और भागवत में लिखा है 13,000 वर्षों तक राम जी रहे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? अपने ऋषियों का मंतव्य है कि 2000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे, उनके पुण्य कार्य को, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2000 वर्ष और निवास किया। और अवधवासियों को साथ में लेकर के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बहुत संक्षिप्त, इसलिए संक्षिप्त कही गई। और कृष्ण कथा 115 अध्याय में बहुत विस्तृत है। यदि विस्तार करें तो रामायण 7 कोटि अपारा। हे भगवान, हजारों जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती। रामचरित्र इतना महान, इतना अद्भुत है। मेरे बाबा जो थे ना, वो हमको 1 मिनट में राम कथा सुनाते थे, पंडित भूपदेव उपाध्याय। हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते, बोले राम कथा सुनाऊं? मैंने सुनाओ। तो बाबा कहते हैं एक राम एक रामन्ना, एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लग गए पोथन्ना। हो गई राम कथा, 1 मिनट में राम कथा। लेकिन राम कथा कहीं जीवन बीत जाए, राम कथा कभी पूरी नहीं होती। ऐसा है विचित्र रामचरित्र। सारभल में 36 या 34 भागवत कथा करते हैं हम, एक राम कथा भी कहते हैं कभी कभी। हाँ, एक बार वृंदावन में भी कही थी मैंने राम कथा 9 दिन तक, बिल्कुल भागवत के क्रम से 6 घंटे रोज। बड़ा आनंद आता है। मेरे राघव की कथा बहुत प्यारी है, बड़ी आदर्श है। आइए राम के चरणों में हम प्रणाम कर लें और आज की कथा का शुभारंभ करें। जल्दी गोकुल चलना है, बेचारे 2 बजे से ही पहने सज धज करके लोग बैठे हैं। हाँ, तो कन्हैया के पास चलना है,
जन्म। अच्छा सुनिए, किसी ने पूछा क्यों जी इतनी संक्षिप्त राम कथा कहनी थी श्री सुखदेव जी को, तो नहीं कहते तो भी चलता? बोले नहीं, कहना जरूरी था। याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क्य जी ने उनको शिव कथा सुनाई, फिर राम कथा कही। तो जब तक व्यक्ति शिव कथा नहीं सुनेगा तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता, और जब तक रामचरित्र नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा, तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए राम कथा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो योगेश्वर का चरित्र है, बड़ा विचित्र चरित्र है। कृष्ण चरित्र को सुनना है तो पहले राम चरित्र सुनो, राम की मर्यादा की दूरबीन आंखों पर लगाओ, फिर कृष्ण चरित्र कुछ समझ में आएगा, पूरा तो फिर भी नहीं आना है। इतना विचित्र है मेरे गोपाल का चरित्र। तो हम पहले राम के चरणों में प्रणाम कर लें, हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए 2 मिनट मन को शांत बनाएं। कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी, इसलिए बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ, गाते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। और अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। और अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर। प्रभु जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर। क्योंकि दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलवेले राम। दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। हरि बोल। है ना? हरि हरि।
भगवान राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं, अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं, जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे। बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। रामकथा में जितनी एकाग्रता से आप थे वैसी एकाग्रता रखें, अच्छा लगेगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुररबा इसी वंश में गाधी, गाधी के तने विश्वामित्र, गाधी की बेटी के बेटा जमदग्नि, उनके पुत्र परशुराम आदि। विश्वामित्र महाराज के वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए, नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, यजाति, संजाति, आयति, वियति, कृति। उसमें यजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपराध किया था न शर्मिष्ठा राजकुमारी ने, इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई। राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा। यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानिभ्यजायत द्रुहियुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि। यदु और तुर्वसु ये 2 पुत्र हुए महारानी देवयानी के, और द्रुहियु, अनुपुरु 3 हुए शर्मिष्ठा के। ध्यान से सुने। शुक्राचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया, और यजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर 1000 वर्षों तक कामोपभोग किया। कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है। इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे, वश में करेंगे, तो ही संभव है। राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानि हो रही है। पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घृत डालेंगे, अग्नि कभी बुझेगी? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। राजा जजाति कहते हैं, माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधू के समान भी दुलार युक्त आदरणीय नारियों के साथ में विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती।
बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाति वन को चले गए। और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं, पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसी वंश में आदरणीय रंतिदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतिदेव के जीवन की, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में, पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, जिसको जो चाहिए सो मांगे। थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था, वो जल पान करने बैठे, एक चांडाल कुत्ते लेके आ गया, मैं भी प्यासा, ये भी प्यासे। रंतिदेव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े और आकाश की ओर देखकर के बोले, प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो और यदि सबकी वार्ताएं तुम सुनते हो अंदर बैठ करके, तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना। मुझे वैकुंठ का पद नहीं चाहिए, मैं मोक्ष लेकर भी करूंगा क्या, केवल एक वर देना। न कामये हम गतिमीश्वरात् परम अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा कि आर्तिं प्रपद्येऽखिल देहभाजाम् अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। मुझे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति नहीं चाहिए, एक ही वर देना, आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुःखा। दुनिया के जितने प्राणी हैं, जितने दुखी जीव हैं, उनके दिल में जाकर मैं बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव मैं करता रहूं। यानी संसार के लोगों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा जो सुख है वो दुनिया के लोगों को प्राप्त हो जाए। इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। इस वंश में आगे चलकर के पांचाल वंश, कौरव वंश, ये कई शाखाएं, शाखा पर शाखा निकलती चली गई। लेकिन जजाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो यदु है ना, कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में यदु महाराज के वंश में एक राजा हुए देवमीढ़, और देवमीढ़ महाराज की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए जो गोकुल में वास करते हैं, नवनंद, नंद बाबा आदि।